अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि घंटों घंटों पढ़ाई की, मतलब पूरी जान लगा दी, पर रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा सोचा था? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? और सच कहूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि घंटों पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे मार्क्स लाना इतना मुश्किल क्यों लगता है। मतलब हम मेहनत तो कर रहे हैं, पर वो नतीजों में क्यों नहीं दिख रही। आखिर ये गैप क्यों है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत पर पानी सिर्फ एक छोटी सी, एक आम सी गलती की वजह से फिर रहा हो। एक ऐसी गलती जो जाने अनजाने में लगभग 90% स्टूडेंट्स करते हैं। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। समझते हैं कि सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाए। देखते हैं वो 5 बड़ी गलतियां जो शायद आपको रोक रही हैं। तो पहली गलती को समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, रिसती हुई बाल्टी। सोच कर देखिए, आप बाल्टी में पानी भरने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, पर उसमें छेद हैं। तो क्या होगा? आप जितना भी पानी भरेंगे वो निकलता जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ भी पता है बिल्कुल यही होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी टॉपिक को सिर्फ एक बार पढ़ता है ना, तो वो बिल्कुल उस रिसती हुई बाल्टी में ज्ञान डालने जैसा ही है। सुना सुना सा लग रहा है। शुरुआत में तो लगता है सब याद हो गया, पर कुछ ही दिनों में सारी इन्फॉर्मेशन गायब। तो भाई, इस बाल्टी के छेदों को बंद कैसे करें? इसका सल्यूशन है 3 स्टेप रिवीजन रूल। और ये सिर्फ रटना नहीं है, इसके पीछे बाकायदा न्यूरोसाइंस है। जब आप 24 घंटे के अंदर पहली बार रिवाइज करते हैं तो भूलने की स्पीड कम हो जाती है। फिर 7 दिन बाद दोबारा रिवाइज करने से वो और पक्का होता है। और 21 दिन बाद बस वो जानकारी शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाती है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल सायरन। जैसे पुरानी कहानियों में सायरन की आवाज नाविकों को भटका देती थी ना, ठीक वैसे ही आज का ये डिजिटल सायरन, यानी हमारा स्मार्टफोन, हमारा ध्यान भटका देता है। प्रॉब्लम बहुत सीधी है, पढ़ाई के वक्त फोन का पास में होना। रिसर्च बताती है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस उसी लेवल के फोकस पर आने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। अब जरा सोचिए, दिन में बस कुछ नोटिफिकेशंस आपकी कितनी प्रोडक्टिविटी खत्म कर सकती हैं। तो इसका सल्यूशन भी उतना ही सीधा और कह सकते हैं थोड़ा सख्त है। एक रूल बना लीजिए, अगर पढ़ाई हो रही है तो फोन उड़ रहा है, मतलब फोन एयरप्लेन मोड पर जाएगा। कोई समझौता नहीं, नो कॉल्स, नो नोटिफिकेशंस, सिर्फ आप और आपकी किताबें। ये छोटा सा डिसिप्लिन यकीन मानिए जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तीसरी गलती जुड़ी है हमारे सीखने के तरीके से। मतलब क्या हम एक तोते की तरह सीख रहे हैं जो सिर्फ शब्द दोहराता है, या फिर एक प्रोफेसर की तरह जो कॉन्सेप्ट को सच में गहराई से समझता है। देखिए, रट्टा मारना शायद आपको एक आध टेस्ट पास करा दे, पर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल है। इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप किसी टॉपिक को एक प्रोफेसर की तरह समझते हैं तो वो ज्ञान आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। तब आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं दोहराते, बल्कि आप आइडियाज को कनेक्ट कर सकते हैं और उन्हें दूसरों को समझा भी सकते हैं। तो फिर प्रोफेसर की तरह कैसे सीखें? इसका सबसे पावरफुल तरीका है फेनमैन टेक्निक। बहुत सिंपल है। आपने जो भी सीखा है उसे ऐसे समझाइए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हों। क्या आप उसे एकदम आसान भाषा में समझा सकते हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि शायद आपने खुद उसे ठीक से नहीं समझा है। ये असली समझ का अल्टीमेट टेस्ट है। अब बात करते हैं आखिरी 2 गलतियों की, जो आपस में जुड़ी हुई हैं और एक बहुत खतरनाक बर्नआउट साइकिल बनाती हैं। ये वो साइकिल है जहां स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थका हुआ और डीमोटिवेटेड महसूस करने लगते हैं, भले ही वो पढ़ाई पर बहुत टाइम लगा रहे हों। चौथी प्रॉब्लम वो है जिसे कई स्टूडेंट्स एक बैज ऑफ ऑनर की तरह देखते हैं, देर रात तक जागकर पढ़ना। एक मिथ है कि जो रात भर जागता है वही सबसे डेडिकेटेड है, पर साइंस कुछ और ही कहती है। नींद की कमी सीधे सीधे आपके दिमाग की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने और याद रखने की क्षमता को डैमेज करती है। मतलब आपका शरीर सिर्फ थकता नहीं है, आपका दिमाग भी कम स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो सल्यूशन क्या है? नींद को कोई लग्जरी समझना बंद कीजिए। इसे अपने स्टडी रूटीन का सबसे ज़रूरी हिस्सा बनाइए। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। इसी दौरान हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सेट करता है। आसान भाषा में कहें तो नींद आपके ब्रेन की हार्ड ड्राइव को डीप फ्राई करने जैसा है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने जैसा। और 5वीं और आखिरी गलती है बिना किसी प्लान के पढ़ना।
ये ऐसा है जैसे आप एक सफर पर निकल गए हैं पर आपको मंजिल ही नहीं पता। बस किताबें खोली और बैठ गए, ये सोचे बिना कि आज करना क्या है। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती। इसका सॉल्यूशन है एक स्ट्रक्चर बनाना। हर दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, आज का मेरा गोल क्या है? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे इस चैप्टर के 10 पेज खत्म करने हैं या इस टॉपिक के 20 सवाल सॉल्व करने हैं। इसी तरह हर हफ्ते का एक बड़ा गोल सेट करें। ये आपकी पढ़ाई को दिशाहीन भटकने से रोककर एक फोकस्ड मिशन बना देता है। तो इन 5 गलतियों और उनके सॉल्यूशंस को समझने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में काम आता है। सक्सेस सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से नहीं मिलती, ये स्मार्ट काम करने और लगातार बने रहने से मिलती है। सही टेक्निक का इस्तेमाल करना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, गहरी समझ पर फोकस करना, आराम को प्राथमिकता देना और एक प्लान के साथ काम करना, यही स्मार्ट सक्सेस का असली फॉर्मूला है। तो अब जब ये सारी बातें हो चुकी हैं तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, इन 5 गलतियों में से रिश्ती हुई बाल्टी, डिजिटल सायरन, रट्टा मारना, नींद की कमी या बिना प्लान के पढ़ना, वो कौन सी एक गलती है जो आपको सबसे ज्यादा पीछे खींच रही है? उस एक चीज को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।